Okay, good morning, everyone. Good Good morning. morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Very good morning, everyone. Very good morning. Okay, so यार I guess सभी को पता होगा क्या चल रहा है यार. काइनेमेटिक्स में हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स कर लिए हुए हैं. ठीक है. सो हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस कुछ देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, और मैंने ये भी कहा था कि प्रैक्टिस शीट में से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सही, आई गेस कहाँ तक डिस्कस हो गया प्रैक्टिस शीट? अप टू व्हाट क्वेश्चन? 30. 30. 30 तक. ओके, क्वेश्चन 30 तक हो गया. ओके, काफी सारे लोगों ने आगे भी सॉल्व किया होगा. 30 के आगे कुछ है क्या जिन्होंने 30 के आगे भी सॉल्व करना ट्राई किया? ओके Yes, sir. ओके ओके. सो उसमें होगा क्या कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. कुछ बीच में वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से फंक्शन वगैरह वाले, तो वो भी अपन प्रैक्टिस कर लेंगे. ठीक है, तो चले यार अपन स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा. चले, तो अगर हम बात करते हैं तो लास्ट टाइम मैं एक लॉजिक बता रहा था. लास्ट लेक्चर में मैंने एक लॉजिक बताया था. आप लोग को याद है किस लॉजिक के बारे में हम बात कर रहे थे? बताएं. हाँ सर, वो स्टॉपिंग ओके, ये स्टॉपिंग का लॉजिक होता है. ये हमेशा कब काम आता है? जब भी स्टॉपिंग के बारे में बात चल रही होती है. तो आइडिया सिर्फ होता है कि आप स्टार्ट कहीं से भी करो. क्या करो? स्टार्ट कहीं से भी करो. आप v से करो, v/2 से करो, 2v से करो, कुछ भी करो. अगर एंड पॉइंट आपका क्या है? स्टॉप है. तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया होता है कि अगर v स्पीड से वो x डिस्टेंस जाएगा, तो अगर v में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें, सपोज 1/2 किया, तो 1/2 का स्क्वायर टाइम्स होगी नेक्स्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस. आइडिया क्लियर है कि नहीं? हाँ सर. अच्छा, फिर इसे यूज करके मैंने क्वेश्चन बताया हुआ था कि यार देखें, क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन था. देखें, इसे मैंने बताया था कि मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से एक बार. क्वेश्चन ये, a car moving with 80 applies brake and after 15 मीटर its speed reduces to 40. मतलब कितना सही आइडिया है, समझना यार. क्या कि यार यहाँ पर स्पीड 80 थी, उसने ब्रेक अप्लाना शुरू किया, 40 स्पीड बची और धीरे धीरे फाइनली क्या हो गई? 0. जीरो हो गई. अब पॉइंट ये है कि उसने दिया है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 15, तो फर्दर कितनी होगी? ये हमारा क्वेश्चन है. मैंने क्वेश्चन को एक डायग्राम के फॉर्मेट में यहाँ पे फ्रेम कर दिया हुआ है. अब देखो आइडिया क्या है, बहुत ही सिंपल है. मैंने क्या बताया कि हम यूज कर सकते हैं लॉजिक कहाँ तक? स्टॉपिंग तक. तो मैंने कहा यार कि चलो 40 से अगर वो स्टॉप होगा और कितनी डिस्टेंस की उसने एक्स कवर की, तो बेटा अगर वो 80 से जा रहा होगा तो स्टॉप करने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? किसका मल्टीप्लाई है यहाँ पर? 2 का. तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स, मतलब कितना? 4x. 4x. इसका मतलब बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि यार ये x है, ये टोटल 4x है. इसका मतलब 80 to 40 तक कितनी कवर करने वाला है वो? 3x. 3x. तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू दी है? 3x. 3x की वैल्यू 15 दी है. मतलब डेफिनेटली आपको पता चल गया कि फर्दर कितना जाएगा? 5 मीटर. बता, क्लैरिटी आया कि नहीं कि क्वेश्चन क्या है और इसे कैसे अप्रोच करना है लॉजिक से? किसी को इस लॉजिक में कोई डाउट? ये लॉजिक तभी यूज करते हैं जब आपको फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? स्टॉप. स्टॉपिंग फिक्स है तो आप स्टार्ट से भी कर सकते हो, बीच से टिल स्टॉप भी सॉल्व कर सकते हो. आइडिया सिर्फ ये कि स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला लॉजिक है ये, इसलिए टिल स्टॉप ही यूज होता है. पक्का बताएं, ये क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को? सर और एक बार एक्सप्लेन करोगे? देखें, आराम से फिर से कर लेते हैं. पहले क्वेश्चन को समझने का ट्राई करते हैं, उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझते हैं. होगा ये, समझो यार, एक कार थी, वो 80 से जा रही थी. मतलब सही बात है यार, फास्ट है ना. लेकिन ये अभी, अब उसने ब्रेक अप्लाई किया, तो यार जब ब्रेक अप्लाई किया तो स्किड करेगी थोड़ी सी, मतलब ब्रेक अप्लाई हो रहा है. तो हमने बात की कि 15 मीटर में इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है कहाँ तक?
40 तक। 40 किलोमीटर। अभी भी ब्रेक चल रहा है, ब्रेक मतलब सॉर्ट ऑफ रिटार्डेशन, वो कांस्टेंट है। और अब चाहिए कि अब ब्रेक लगते लगते और आगे कहाँ तक जाएगी। ठीक, मतलब आइडिया ये है कि यार एक कार 80 से जा रही थी, ठीक है ना, 80 से जा रही थी, 80 से स्टार्ट हुई, अब ब्रेक अप्लाई किया तो स्लो डाउन होगी ना यार। तो स्लो डाउन होगी तो पक्का उसकी हाँ स्पीड आएगी 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। समझा या नहीं? तो हाँ बात सर। ये है कि जब तक वो 40 थी तो उसने बोला कितनी डिस्टेंस कवर की, 15 मीटर। अब फिगर में 15 आपको लग रहा होगा कि अच्छा सर 14 से 0 में तो ज्यादा आना चाहिए या फिर इक्वल आंसर आना चाहिए। नहीं बेटा, इक्वल आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टाइम देखो यार, यहाँ पर वो इतना फास्ट है, यहाँ पर वो क्या है, स्लो है। इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा स्लो डिस्टेंस है। कवर करेगा, इस सेक्शन में कम करेगा। तो ये बिल्कुल भूल जाइए कि आंसर 15 होगा। उधर 15 किया, इधर भी रिमेनिंग 15 नहीं। समझा या नहीं? हाँ सर। अच्छा देखें, ये जो कॉमन सेंस का लॉजिक है टाइम के साथ काम करता है। अगर मैं बोलूं कि वो 80 से 40 तक आ जाता है 3 सेकेंड्स में, तो डेफिनेटली है कि 40 से 0 भी कितनी देर में आएगा, 3 सेकेंड। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, तो स्पीड तो सेम ड्रॉप हो रही है, बट ये 3 सेकेंड में वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, काफी ज्यादा है। ज्यादा। पक्का लॉजिक समझ में आ रहा है, फील समझ में आ रहा है कि क्यों आंसर 15 नहीं होगा। आंसर 15 से काफी कम होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 20, 30 कितनी कम स्पीड है, और यहाँ पर देख रहे हो 70, 60 कितनी ज्यादा स्पीड से। भाई समझा है नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हुआ। अब इसके बाद यार ओके, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब मैं इसमें अपना एन स्क्वायर वाला लॉजिक कैसे यूज कर सकता हूं। तो मैंने इसके लिए फ्रेम किया कि यार ये गिवन डेटा है, ये समझा कि नहीं, पहले गिवन डेटा समझा कि नहीं? हाँ सर, वो समझ गए। अच्छा, अब इसे यूज कैसे करना है? तो यूज करने के लिए क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है कि मुझे पता यस है कि अगर वो 40 पे है और स्टॉप होने तक डिस्टेंस कवर कर रहा है क्या, x, तो इंस्टेड ऑफ 40 अगर वो 80 पर होता, कहाँ पर होता, 80 80। पर, तो कितनी डिस्टेंस कवर करता? तो कितनी डिस्टेंस कवर करता, डेफिनेटली क्लियर है। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब डिस्टेंस होगी 2 का स्क्वायर टाइम्स मतलब कितनी, 4x। अब मुझे पता है कि ये जो सेक्शन है ये यहाँ पर भी तो आएगा ही ना, क्योंकि इस पूरे पाथ में कहीं ना कहीं तो 40 स्पीड होगी ना। तो मुझे पता है कि 40 से आगे वाले को मैंने क्या एज्यूम किया है, x। तो इसका मतलब 80 से 40 वाली कितनी है, 3x। 3x। मैं क्यों 80 से 40 फाइंड कर रहा हूँ? क्योंकि फिजिक्स की सबसे खास बात है, गिवन डेटा को यूज करना पड़ेगा ना भाई। गिवन डेटा जो दिया है, अगर आप उसे यूज नहीं कर पाए, उससे कोई इक्वेशन नहीं बना पाए, तो क्वेश्चन क्या सॉल्व करोगे? समझ आया कि नहीं? गिवन डेटा का यूज करना। तो मैंने 80 to 40 कैसे क्यों फाइंड किया? क्योंकि वो गिवन है, और गिवन मैंने देखा कि 3x किसके बराबर है, 15। तो वहां से 3 कट, x की वैल्यू क्या आ गई, यस 5। सर। समझा ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस आइडिया को पहले पूरा फील करो, क्या चल क्या रहा है, कैसे समझना है इसे। डन? ठीक है, अभी मैं मान रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन क्लियर आपको समझ में आया। तो इसके बाद का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं कि कैसे इसमें सेम लॉजिक आएगा। देखें क्या लिखा है, अ बुलेट is fired with the speed of 100 and after penetrating a sheet its speed remains 80। 80। अभी क्वेश्चन है हाउ मेनी शीट्स विल रिक्वायर टू स्टॉप द बुलेट। क्या लगता है क्या आंसर होगा? तो बेटा 100 से 80 आ जाता है कितनी शीट में,
एक। एक। तो बेटा 0 तक जाने में कितनी शीट्स लगेंगी? 5 शीट लगे। 5 शीट लगेंगी ना। तो ये हुआ कॉमन सेंस। और मैंने क्या बताया था भाई साहब, कॉमन सेंस लीनियर इक्वेशन में काम करता है। मतलब किस में काम करता है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। मतलब वेलोसिटी और टाइम में तो काम करता है, लेकिन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as किस में काम नहीं करता? इन दोनों में काम नहीं करता, स्पीड और डिस्टेंस के लॉजिक में। समझ आया कि नहीं? हाँ सर। तो इसका मतलब ये है कि आंसर 5 सीट नहीं होगा। अगर मैं बोलूंगा कि एक बुलेट है, 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 80। तो डेफिनेटली है कि 5 सेकेंड बाद वो स्टॉप हो जाएगा, हाँ क्योंकि ये एक लीनियर रिलेशन है। अपन यूनिटरी मेथड, कॉमन सेंस, ये सब लगा सकते हैं। फॉर अदर इक्वेशंस हम नहीं लगा सकते ये चीजें। क्लियर है या नहीं कि बार बार ये आंसर नहीं करना है? ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है और आंसर क्या नहीं होगा, ये जरूर ध्यान देना है। मतलब मेरे कहने का ये है कि एटलीस्ट आपको एग्जाम में पता रहेगा ना कि अरे आंसर 5 तो नहीं आएगा। पागल लोगों के जैसे 5 मार्क करके खुश हो जाओगे, अरे मैंने तो आज इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए एग्जाम में। ऐसा तो नहीं होगा ना। एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करोगे तो एक क्वेश्चन रॉन्ग भी कम ही होगा आपका। बताए, क्लियरिटी है? हाँ सर। अच्छा, तो इसका मतलब इस केस में हमें क्या यूज करना है? हाँ हमारा सर। फाइनल टारगेट स्टॉपिंग है ना। फाइनल टारगेट क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग है। स्टॉपिंग डिस्टेंस है, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्या बताया कि हमें चाहिए 80 के आगे का सिनेरियो। हमें पता है 100 और 80 ये सिनेरियो गिवन है। तो अगर मैंने आपसे कहा, आपसे क्या कहा कि यार किसी को एज्यूम करो, क्या मान लेते हैं कि 100 से स्टॉप तक में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? एक्स। X। तो बेटा बताओ, सॉरी 80 से स्टॉप तक में कितनी कवर कर रहा है? x। क्या लगता है कि 100 से स्टॉप तक में कितनी कवर करेगा? बताइए। 80 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है? इंटू 10/8। 10/8। सबको समझ आया ना? ये तो कॉमन वाली बात है। अगर नहीं है तो आप सिंपल से बता देता हूँ, n कैसे फाइंड करते हैं? u2/u1। यू। ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा? 10/8। 10/8। तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 10/8 थोड़ा और कट कर लेते हैं, कितना हो गया? 5/4। 4। तो जब आपको पता है कि इतना बड़ा ये नंबर मल्टीप्लाई होगा 5/4, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 5/4 का? स्क्वायर टाइम्स x। मतलब कितना हुआ? 25/16x। 25/16x। ये टोटल हुआ। जबकि हमें क्वेश्चन में एक शीट मतलब कितना दिया है? हाउ मच डिस्टेंस? दिस इज अवर वन शीट। दिस इज द लेंथ ऑफ वन शीट। तो बेटा 25/16 x से माइनस करना पड़ेगा मुझे भी। हाँ। बताएं कितना आएगा? तो इट इज लाइक 25 - 1, मतलब क्या आएगा? 9/। 9/16x। इसका मतलब एक प्लेट की वर्थ कितनी है? 9/16x। 16। तो समझना, बिकॉज 9/16x इज इक्वल टू 1 प्लेट। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16/9 9. इंटू 1। तो अगर मैं डिवाइड करूँ तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.7। सो इतना प्लेट हमें चाहिए होगा। इसका मतलब फर्दर कितनी प्लेट लगा दे तो रुक जाएगा? 2 मोर प्लेट्स। क्योंकि 1.7 मतलब समझ गए ना, 1.7 प्लेट कहाँ से ले आओगे? इसका मतलब 1 से ज्यादा चाहिए थोड़ी सी प्लेट। तो कितनी लगा देंगे? 2. 2 मोर प्लेट्स। अब थोड़ी सी 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को डाइजेस्ट करो, क्योंकि आप लोग के दिमाग के लिए ये क्वेश्चन बहुत हैवी है। क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि यार
100 से 80 में आया एक प्लेट में, तो आगे थोड़ी तो ज्यादा प्लेट लगनी पड़ेगी ना, बट ज्यादा नहीं लगनी है, सिर्फ कितनी चाहिए 2। रीजन पता है क्या है? इसलिए इसे एक पूरी प्लेट लग गई क्योंकि ये 100 से 80 जा रहा है भाई। समझ रहे हो स्पीड कितनी ज्यादा है? हाँ बाद सर। में 80 से अब बहुत कम हो रहा है, स्पीड काफी कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पक्का थोड़ी देखें चीजें समझ आई क्या? 2 मिनट सर। इस क्वेश्चन को और एक बार अच्छे से समझें, 1 मिनट का टाइम दें, देखें अगर कोई चीज नहीं समझ में आया, कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप बताएं। या फिर मैं इसका यहीं पे सॉल्यूशन यहाँ पे भी किया हुआ है। देखो एक चीज और यहाँ पर जो मैंने प्रीवियस सॉल्व किया हुआ है, ये मैंने डिफरेंट एक्स मान लिया है। ऐसा जरूरी नहीं है, इधर सुने, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको ही एक्स माने, आप पूरे को एक्स मान के भी रिवर्स सॉल्व कर सकते हैं। बट ये बेटर रहेगा कि अगर आप किसे एक्स माने, ये वाली वैल्यू। क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर यही लाना है ना, वो दिमाग में रहता है कि फाइनल एक्स लेके आना है। ओके, इसलिए मैंने इसे अननोन को ही एक्स माना है। पक्का बताए? ओके है? ऐसे शीट में 2-3 क्वेश्चंस हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, आप ट्राई करेंगे डेफिनेटली उन्हें। ओके ना? यार जो भी फास्ट लॉजिक होते हैं, मैं बोल रहा हूँ ये एग्जाम के पर्पज से है, फास्ट सॉल्व करने का पैटर्न है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना? जो भी फास्ट सॉल्विंग लॉजिक है वो आपको लर्न करके रखना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। चले नेक्स्ट लॉजिक की तरफ चलते हैं। हम सेक्शन क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? डेसेलरेशन। ओके, डेसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। क्लियर ना? ये रिटार्डेशन में हमने एक बहुत बढ़िया लॉजिक अभी जस्ट डिस्कस किया, टिल स्टॉप वाला। ओके है या नहीं? बताए, x वर्सेस n स्क्वायर x में लिख देता हूँ। ये लॉजिक है, ऐसा कोई नेम नहीं है, जस्ट एक लॉजिक है। क्लियर ना? यस सर। नेक्स्ट लॉजिक है सेम चीज, लॉजिक सेम है। अगर क्वेश्चन में आपसे क्या डिटेल्स पूछे? नियर द स्टॉपिंग पॉइंट। क्या? मतलब कैसा दिखेगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा, देखें ये क्वेश्चन रीड करते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चन में इसको लेके आएंगे। A car moving with 18 meter per second retards with 4 4 meter per second. find the distance covered in। Last second before it stop. तो इसका मतलब ये स्टॉपिंग के पास की चीजें पूछ रहा है ना यार। हाँ, तो मतलब समझ गए, अपन थोड़े से उस लॉजिक की तरफ जाने वाले हैं। बट अगर मैं इसे बिना लॉजिक के सॉल्व करूं तो क्या, कैसे सॉल्व करूंगा? कोई बता सकता है? लास्ट सेकंड मतलब पहले पता होना चाहिए ना कि लास्ट सेकंड क्या है। तो कैसे निकालेंगे? क्या निकालेंगे सबसे पहले? टाइम टू स्टॉप। क्या होता है फॉर्मूला? U by सबको याद है? 18/4। क्या आंसर आया? 4.5। अब प्रॉब्लम समझो, अब समझ आया? वो जो nth होता है वो किसके लिए होता है? एक सिंगल स्पैन के लिए होता है, उससे 4.5 थोड़े ना निकाल सकते हो आप। समझ आया लिमिटेशन ऑफ दैट फॉर्मूला? तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब क्या टेक्निक अपनाऊं बताओ? मुझे लास्ट का 1 सेकंड चाहिए, तो लास्ट का 1 सेकंड मतलब कहां से कहां चाहिए? 3.5 सेकंड टू 4.5। अब बताओ क्या ये nth सेकंड के फॉर्मूले से आ जाएगा क्या? नहीं। तो इसमें मुझे डिस्टेंस वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा। बताओ कैसे निकालूंगा फिर?
कोई बताए कौन से डिस्टेंसेस को सब्ट्रैक्ट करूंगा? या इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए किस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करके कैसे निकालेंगे? लॉजिक बताएं। सर डिस्टेंस ट्रैवल इन 4.5 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल वेरी इन गुड, वेरी गुड। सो आंसर हो जाएगा मेरा डिस्टेंस इन 4.5 माइनस डिस्टेंस इन 3.5। तो बेटा 3.5 तो फॉर्मूले में रख के निकालो, और ये 4.5 तो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना, डायरेक्टली लिख सकते हो। समझा या नहीं? हाँ ठीक है, तो ये हो गया टाइम। लेकिन यार ये टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं, क्योंकि 3.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ तो इसके लिए फिर इसका मतलब एग्जाम में हमें फास्ट करना पड़ेगा। आप बेटा बुक में देखोगे ना तो सोल्यूशन ऐसे ही दिया होगा। जब आप बुक में देखोगे तो सोल्यूशंस ऐसे ही मिलते हैं, बट आपको सोल्यूशन फॉलो अप नहीं करना है, आपको लॉजिक देखना है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन अभी बताया ना, लॉजिक में किस टाइप का डिस्कस करने वाले हैं। Last second before it stop. नियर द Stopping. स्टॉपिंग पॉइंट होगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि मोशन हो क्या रही है। तो यूनिफॉर्म मोशन की खास बात क्या होती है? सपोज u इज इक्वल टू कुछ वैल्यू से स्टार्ट हुआ, अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है? रिटार्ड हो रहा है, नेगेटिव से डिसलरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद रुक जाएगा। अब समझना, जब मैं आगे की तरफ जा रहा था तो एक्सेलरेशन किस तरफ था? पीछे की तरफ। सही है। अगर ये स्टार्ट पॉइंट है और ये क्या है? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट। मैंने क्या समझाया था? क्या इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे जरूरी है क्या कि यहाँ से यहाँ ही लगाएंगे? क्या यहाँ से यहाँ नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। लगा सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं ट्रिक यूज करूंगा। मैंने क्या बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना कब इजी होता है? जब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फास्ट सॉल्व करना हो जाएगा अगर इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चीज काम किया हो जाए? u जीरो हो जाए अगर, तो क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। हाँ तो जब मैंने बताया कि इक्वेशन ऑफ मोशन फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो यार अगर कहीं पर आपको स्पीड जीरो दिख गई, वहीं से स्टार्ट कर दो ना, क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। और जीरो कहाँ पर हो रही है? एंड में। एंड में। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आपको मैं ये बिल्कुल एकदम फाइनल समझाता हूँ कि जब भी नियर स्टॉपिंग पॉइंट हो, आप उल्टा सॉल्व करो और इसी को क्या मान लो? स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट। तो मैं बोलूंगा कि चलो मैं मोशन इस तरफ कर रहा हूँ, तो बेटा जब भी आप उल्टा जाओगे, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, जब भी आप उल्टा सॉल्व करोगे, ये जो एक्सेलरेशन नेगेटिव था आपकी मोशन के हिसाब से, तो वो आपकी डायरेक्शन में मिलेगा ना। हाँ तो आपको एक्सेलरेट कर रहा है या डिसलरेट कर रहा है? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट कर रहा है, बस काम खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं, उल्टा सॉल्व करने में क्या लेना पड़ेगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव। पॉजिटिव, और काम बन गया। बताओ मैंने आपसे क्या पूछा था? ये लास्ट की डिस्टेंस चाहिए ना, तो बेटा हाँ। स्टार्टिंग से सोचना पड़ा था कि 3.5 से 4.5। अगर आप उल्टा जा रहे हो, ये स्टार्ट है आपका, एंड नहीं है, ये क्या है आपका? स्टार्ट। स्टार्ट है। तो कितनी दूर जाना है आपको स्टार्ट से? सिर्फ कितनी दूर? 1 सेकंड की दूरी पर। 1 सेकेंड। तो बेटा आंसर क्या आप सोचना पड़ेगा, देखना 10 सेकेंड्स में आंसर आएगा। s इज इक्वल टू यू टी क्या हो गया? कैंसिल। जीरो। जीरो। आंसर आया हाफ, a था 4, और कितनी दूर जाना है? सिर्फ 1 स्क्वायर। 1 सेकेंड। आंसर आएगा 2 मीटर। चाहिए तो पूरा सॉल्व करके देख लो, 4.5 माइनस 3.5 निकाल के। देख रहे हो क्वेश्चन का टाइम हमने कितना कम कर दिया? हाँ हाँ सर। समझा? तो चलो फिर हाँ से सीखते हैं कि क्या सीखा अभी। क्या सीखा हमने कि जब भी क्वेश्चन किसके अबाउट होगा? स्टॉपिंग। stopping. नियर स्टॉपिंग अबाउट। पॉइंट, Near नियर द स्टॉपिंग पॉइंट, अपन अपना परसेप्शन बदल देंगे और स्ट्रेट सॉल्व करने की जगह अपन क्या सॉल्व करेंगे? रिवर्स। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं आने वाली। इधर पे जो नेगेटिव फील दे रहा था, वो एक्सेलरेशन अब कैसी फील देगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और बस तुरंत इक्वेशन लगेगी, u
जो v फाइनल था वो हमारा क्या बन जाएगा? इनिशियल। इनिशियल। तो बताइए समझ आया कि नहीं क्वेश्चन? हाँ सर। यस। हाँ सर, समझ गए। ओके, तो चलो इस डेटा को यहाँ पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये समझाया कि टाइम टू स्टॉप कितना आया? 4.5 सेकेंड। तो क्या मैं एस एनथ यूज कर सकता हूँ क्या ऐसे के लिए? नहीं। नहीं। एस एनथ में एन क्या होना चाहिए? इंटीग्रल, इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए। तो फिर मैं एक मेथड लगाऊंगा, क्या फाइंड करूंगा? ये चाहिए ना, तो मैं निकालूंगा एस 4.5 माइनस एस 3.5। 3.5। और ये देखो मैंने 4.5 को निकाल दिया किस फॉर्मूले से? यू स्क्वायर बाई टू। स्टॉपिंग है ना 4.5 तो। हाँ। ठीक। और यहाँ पर 3.5 निकाला। देख रहे हो 3.5 का स्क्वायर करना टफ होता है, तो मैंने 3.5 को किस में लिखा? 7/2। फ्रैक्शन में लिख दिया 7/2। सबको क्लियर है कि नहीं? जब भी डेसिमल नंबर आए, आपको लगे कि स्क्वायर वगैरह करना है टफ है, तो क्या कर दो आप उसे? बस। फ्रैक्शन में। और बेटा इतनी मेहनत करने के बाद, एटलीस्ट 2-3 मिनट वेस्ट करने के बाद आंसर क्या आया? 2। 2 मीटर। तो अभी तो बताया ना कि यार बेस्ट मेथड अगर ऐसा कुछ है तो क्या है? कौन सा मेथड? एक लॉजिकल अप्रोच रखेंगे जिसमें हम क्या सॉल्व करेंगे? स्टॉपिंग को एंड को क्या मान लेंगे अपना? और स्टार्ट। 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 तो यूजफुल सिंपल सी बात है, कब होगा? जब आपसे डेटा कहाँ का पूछेगा? इधर वाला डेटा पूछेगा, तभी तो यूजफुल होगा ना, क्योंकि हाँ तभी तो सर। स्टार्ट वाली चीज काम करेगी। ओके, तो यहाँ पर ये फिर मैंने लिख दिया कि आपको किस तरीके से ट्रीट करना है। तो वो जो लास्ट सेकंड है स्टार्ट के लिए क्या बन जाएगा? वो फर्स्ट सेकंड। और आंसर हो जाएगा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डेफिनेटली आंसर क्या आ गया? 2 मीटर। पक्का समझ में आ गया कि नहीं यार सेकंड मेथड बेस्ट है? यस सर। हाँ सर। ओके चलो, तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करें। आंसर आप टेक्स्ट बॉक्स में, चैट बॉक्स में मैसेज करें। देखें आप लोग कितना फास्ट कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है? 20 से जा रहा है, कितनी देर तक किसे एक्सेलरेशन से रिटार्ड हो रहा है? 6 मीटर पर सेकंड। आंसर पूछा क्या है? लास्ट के 2 2 सेकंड बताओ बिफोर इट स्टॉप। तो पहले आप निकालोगे कि स्टॉपिंग टाइम कितना है? कितना होगा? 20/6 मतलब कितना हुआ? 3.33। क्लियर? यस सर। तो अब देख रहे हो लास्ट का 2 सेकंड निकालना मतलब कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको निकालना पड़ेगा क्या? देखो 3 आगे के 3 मैं कैंसिल कर रहा हूँ ना, इसलिए इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, 10/3 ही लिखा रहने देंगे। तो लास्ट का 2 सेकंड मतलब क्या हुआ? 10/3 माइनस 2 कितना हुआ? 4/3। 4/3। इसका मतलब हमें डिस्टेंस चाहिए टिल स्टॉप, मतलब टिल 10/3 माइनस एस 4/3, ये डिस्टेंस चाहिए। बट ये मेथड बताया ना कि यार ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम मेथड है। समझा कि नहीं? यस। हाँ सर। ये मैं इरेज करता हूँ, आप स्टॉप स्टॉप कुछ मत देखो, आप सीधे क्या करो, जो सर पूछा है वो फाइंड करके बता दो तुरंत। चले बहुत बढ़िया। कार्तिक, ईशा वेरी गुड यार। सुमेधा वेरी गुड। अनुष्का बहुत बढ़िया। सही है, आइए समझ में आने लग गया। इसका मतलब मुझे क्या सॉल्व करना है? लास्ट 2 सेकंड ऑफ स्टॉप मतलब उल्टा का स्टार्टिंग के 2 सेकंड, समझा ना? हाँ सर। 2 सेकंड तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। क्या यूज करना है इसका मतलब? यूटी क्या हो जाएगा? हाफ एट। 0। और एक कितना है? 6। और ये कितना टाइम है? 2 सेकंड। तो ये हुआ 3 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब आंसर क्या आ गया? 12। 12। पक्का यार सभी को समझ आया कि नहीं यार? अच्छा लगा कि नहीं यार? बताओ लॉजिक। हाँ सर। पक्का? तो क्वेश्चन सॉल्व में बुक से सॉल्व करोगे, शीट से सॉल्व करोगे, तो थोड़ा सा ध्यान देते रहना है चीजों को। ओके ठीक है, मुझे लगता है लॉजिक आपको हाँ क्लियर सर। हो गया है। तो फिर अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे।
अच्छा एक पॉइंट, क्या इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि बिफोर इट स्टॉप्ड ऐसा कुछ? नहीं सर, तो क्या ऐसा डिट्टो प्रीवियस लॉजिक मिल जाएगा क्या? नहीं। आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर वो स्टॉप हो रहा है और ये चीजें कहाँ पर लाई करती हैं। समझ आया ना? यस सर। सोचो वो 10 पर ही स्टॉप हो रहा है, तो 10th मतलब तो फिर ये वही लास्ट वाला हुआ ना। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल रही है, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि क्या पूछ रहा है। चले बढ़िया, फाइंड करें। नेक्स्ट, कभी कभी क्या लगता है कुछ लोगों को कि, सुने सभी लोग सुने यार एक बार, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन जस्ट लिसन, ओके लिसन, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर 0 कर दिया। फिजिक्स में 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक कार बनता है और एक क्या बनता है? पार्टिकल। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कार रिटायर्ड हो रही है, क्या अप्लाई करके? ब्रेक। ब्रेक। तो बेटा मैक्सिमम ये कहाँ तक जाएगी? टिल स्टॉप ना। हाँ सर। हाँ। सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा पार्टिकल में ब्रेक तो नहीं लग रहा होगा, उसे कुछ फोर्स लग रहा होगा ना, रिटार्डिंग। हाँ इसे क्या रिटार्ड कर रहा होगा? एक फोर्स। तो Force. बेटा वो फोर्स अपोजिट मोशन भी तो क्रिएट कर देगा। कार थोड़े है कि ब्रेक लगाओगे तो पीछे नहीं जाएगी, रुक बस जाएगी। पार्टिकल है, हवा चल रही है, थोड़ा आगे आ रहा था, हवा पीछे की तरफ तेज चलने लग गई तो कहाँ चला गया वो? पीछे की तरफ। समझा ना? हाँ तो इसका मतलब आंसर 0 नहीं होगा, अपोजिट मोशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या अपोजिट मोशन? क्लियर रहेगा कि कब अपोजिट मोशन होगी? पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो अपोजिट मोशन स्टार्ट होगी। कार वगैरह के केस में डेफिनेटली नहीं होगी अपोजिट मोशन। सो ये हमें ध्यान देना है। तो इसका मतलब आपने चेक किया कि टाइम ऑफ स्टॉप कितना है? 15/2 कितना आया? 7.5 सेकेंड। क्लियर? क्या आया? 7.5। तो क्या ये सारे आंसर 0 हो जाएंगे क्या? नहीं। नहीं। समझा? हाँ सर। अब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, देखना। स्टार्ट उल्टा। कहाँ से होगा? स्टार्ट स्पीड दी है क्या? 15। अभी कहाँ तक जाएगा ये? 7.5 सेकेंड तक। कहाँ तक? यहाँ तक। अब यार देखना, ये ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब सेम चीज क्या होगी? रिटर्न भी होने लगेगी। क्लियर? यार अब जरा सोचना आप लोग, मान लेते हैं ये 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ये 7 सेकेंड है, तो ये 7.5 है। तो बेटा 8 कहाँ पर आएगा? यहीं पर तो आएगा ना, क्योंकि ये कितनी डिस्टेंस है? 7.5। 7.5। तो अगर ये 0.5 टाइम है, ये 0.5 टाइम है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये क्या टाइम होगा? 0.5। 8 सेकेंड किसे बोलोगे? ये होगा ना 8 सेकेंड मतलब। हाँ सर। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? आपको कितने टाइम तक की निकालने की जरूरत है? पूरा 1 सेकेंड चाहिए क्या? नहीं, इस बार कितनी चाहिए? सिर्फ हाफ सेकेंड। हाफ सेकेंड। और उसका क्या कर देंगे? डबल। डबल ना, क्योंकि इधर पर भी तो कवर कर रहा है ना हाफ सेकेंड। आइडिया समझ आया कि नहीं? फॉर दिस क्वेश्चन S8 विल लुक लाइक, S8 विल लुक लाइक कि स्टॉपिंग से क्या सॉल्व कर दो? 0.5 सेकेंड का, ये मैं बोलूं हाफ सेकेंड का। समझा या नहीं? बताओ। तो फिर से एक्सप्लेन कर सकते। देखें, पहले मैंने निकाला कि वो कितने टाइम में स्टॉप हुआ, ये समझा या नहीं भाई? स्टॉपिंग टाइम स्टेप वाइज। यार जो भी डाउट पूछा करे वो नेक्स्ट टाइम पे तुरंत आंसर करता जाए, तो क्लियर रहेगा उससे कि क्या चीज नहीं समझ में आई, वो चीज क्लियर हुई या नहीं। तो पहला पॉइंट मैंने क्या चेक किया कि कब वो स्टॉप होगा। अब मैंने अपनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखी, मुझे कौन सा सेकंड पूछ रहा है? 8। 8 कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? 7 to 8 को क्या बोलते हैं? 8। तो मतलब कहाँ से डिस्टेंस स्टार्ट करनी है? ये 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट करनी है, और कहाँ तक? 8 तक। तो मुझे दिख रहा है कि हाफ सेकेंड ऊपर गया, मतलब हाफ सेकेंड अभी रिटर्न जर्नी भी करेगा। तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत क्या है? मैं हाफ सेकेंड ऑफ रिटर्न जर्नी कर लूं और उसका क्या कर दूं बाद में? इंटू 2। इंटू 2। समझा ना? तो आंसर होगा 2 इंटू यूटी तो 0 हो जाता है, सिर्फ आंसर क्या आता है? हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। समझा या नहीं?
हाँ सर। तो देखें, और 2 2 कैंसिल, 1/2 मतलब कितना हुआ, 1/4 स्क्वायर, 2 कैंसिल, आंसर आएगा 1/2। आंसर क्या आएगा, 0.5 मीटर। 0.5 मीटर। तो इसका मतलब 8th सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 0.5 मीटर। हाँ पक्का समझ आया कि नहीं यार? ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, अच्छा है, बट यार देखो लॉजिक अगर आपको क्लियर है तो आंसर आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। बताए ओके या नहीं? यस सर, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना था 8th के बाद? 10th सेकंड। 10th। तो 10th सेकंड में ज्यादा टेंशन ही नहीं है, चलो 10th सेकंड देखते हैं। तो 10th सेकंड में अभी ये रिटर्न आ रहा होगा, ये 8 है, ये क्या बनेगा 9, और ये बनेगा क्या 10। मतलब कौन सा चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए ना। तो बताओ किस नंबर का टाइम चाहिए? अगर मैं रिटर्न देखूंगा तो हाफ सेकंड गया, फिर 1 गया और 1, मतलब 2.5 तक गया ना। तो 10th मतलब क्या होगा, 10th मतलब होगा s 2.5 माइनस s 1.5। 1.5। कोई डाउट क्या? नो सर। अच्छा, अच्छी बात यह है कि क्या इस पर्टिकुलर टाइम पे वो जो 10th सेकंड है, ऐसा हो रहा है क्या कि वो यहाँ पर 2 डिस्टेंसेस कवर है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नो नहीं, सर। वो तो स्ट्रेट है। जब भी कभी स्ट्रेट चीज होती है तब आप एसेंथ का फॉर्मूला लगा सकते हो। प्रॉब्लम क्या होती है कि एसेंथ आपको क्या चीज देता है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मैं एक चीज फिर से बता दूं, ये लेक्चर पे हम लोग बहुत नई नई चीजें सीख रहे हैं। ये लेक्चर में हम बहुत नई नई चीजें सीख रहे हैं। मतलब इसका जब आप नोट्स देखोगे ना, कुछ भी नहीं याद आए तुरंत वीडियो लेक्चर रिकॉल करो, तुरंत एक बार रिवाइज करो, क्या चीज आपको नहीं समझ में आया, समझ आ रहा है ना? ठीक है, फिर देखें क्या होगा, फिर से समझें इस चीज को कि जब 10th एक स्ट्रेट लाइन में है, अगर वो टर्न में है, देखो ये मैं अरेज कर रहा हूँ सब कुछ। अगर मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा है कि यहाँ पर था वो किस में, 7 में, और 8 में क्या आ गया, वो रिटर्न यहाँ पर पहुंचा 8। तो अगर आप एस nth लगा दोगे फॉर्मूला, तो वो हमेशा क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब वो किसका आंसर दे देगा, ये वैल्यू, जबकि हमें क्या चाहिए थी, डिस्टेंस ना। लेकिन जब कोई लाइन इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ही आने वाला है तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम। तो आप एसेंथ का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये रीजन था 8th में हम एसेंथ क्यों नहीं यूज कर सकते। 8th तो एक नंबर है ना, समझाया था ना कि एक नंबर के लिए काम आता है। दिक्कत ये है कि 8th ऐसी जगह पे पड़ रहा था कि वो टर्निंग में पड़ रहा था। कहाँ पर, टर्निंग में। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ गया ना यहाँ पर, समझा? हाँ सर। एस 10th के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, आपको ये सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो चले एस 10th सॉल्व करते हैं, देखें एस 10th का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u। अब कहाँ से सॉल्व कर रहे हो, 10 बोल रहे हो तो यहाँ से सॉल्व कर रहे हो ना। u क्या होगा, 15 माइनस a कितना, 2/2 इंटू 2 इंटू 10 माइनस 1। तो 15 माइनस 19, आंसर क्या है, माइनस क्यों आया, समझ गया ना? क्योंकि वो नेगेटिव में ट्रैवल कर रहा है, अपोजिट में ट्रैवल कर रहा है। आंसर कितना आएगा 10 सेकंड में डिस्टेंस का, 4 मीटर। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से एक बार चीजों को और क्लियर समझाता हूँ कि क्वेश्चन को फिजिक्स में कैसे अप्रोच करते हैं। देखो क्वेश्चन ये था कि मुझसे स्पेसिफिक सेकंड पूछा था ना, तो मैंने भी पीछे बताया ना कि अगर वो स्पेसिफिक सेकंड, जैसे इसने बोला लास्ट 2 सेकंड, बट वो डेसिमल में आ रहे थे तो अपन उनको यूज एसेंथ यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर डेसिमल है क्या, नहीं, यहाँ पे सिंपल का है ना, 8th एंड 10th। तो प्रॉब्लम ये है कि जो एसेंथ होता है वो किस चीज को बताता है आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो कभी अगर ये वाला सेकंड इन्वॉल्व है आगे जाके रिटर्न आने में, तब आपको गलत आंसर आ जाएगा एसेंथ से, क्योंकि एसेंथ क्या बताएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। जबकि हमें क्या चाहिए, पूरा डिस्टेंस। समझा कि नहीं?
एसेंथ का फॉर्मूला क्या बताएगा आपको, ये, जबकि हमें क्या फाइंड करना है, लॉजिकल sir. वैल्यू, डिस्टेंस। लेकिन अगर वो nth सेकंड स्ट्रेट लाइन में कहीं पे पड़ता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब एसेंथ 8 के लिए गलत आंसर देगा, जबकि 10 के लिए सही आंसर देगा। क्यों? क्योंकि 7.5 पे वो स्टॉप हो रहा है, इसलिए। बताए क्लियर पिक्चर है या नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, कब एसेंथ काम नहीं आएगा और कब काम आ जाएगा, समझा या नहीं? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया कि एसेंथ की लिमिटेशन है, क्या है, ये हमें क्या बताता है, डिस्टेंस नहीं बताता, क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर चाहे चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होते हैं, और तब हम एसेंथ यूज नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर समझाया कि 10 के लिए काम करेगा, क्यों? क्योंकि 10 में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। 8 के लिए काम नहीं करेगा। देखें, 8 के लिए अगर आपने एसेंथ लगा दिया, यहाँ पर अच्छे से समझे, 8 के लिए अगर आपने एसेंथ लगा लिया, आंसर क्या आया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस 0 नहीं है। ये देखो यहाँ पर है 7 में और 8 में वहीं पर आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0। बट डिस्टेंस तो मतलब ये लेंथ है ना, तो वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मतलब रिवर्स से हाफ सेकेंड 0.5 सेकेंड सॉल्व कर दो और उसका क्या कर दो, डबल। समझा कि नहीं यार? पूरा क्राइटेरिया एकदम अच्छे से यहाँ पर समझाया हुआ है। डन? पक्का यार, क्लियर है या नहीं? अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप लोग प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे। देखें, जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर पाया ना, मतलब उसे प्रीवियस क्वेश्चन एकदम क्लियर समझ में आ गया। मिस्टेक्स नहीं करना है। सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये 5th है, तो एसेंथ लगा दोगे क्या? नहीं। क्या चेक करना है एसेंथ लगाने से पहले? कहीं ये स्ट्रेट में तो है, डायरेक्शन चेंज में तो नहीं पड़ जा रहा है ये आंसर। तो चेक करो टाइम ऑफ स्टॉप कितना है, क्या आया, बताओ। 5th सेकंड में डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? अरे 5th कहाँ से कहाँ होता है 5th मतलब? अरे भाई 4 to 5 होता है ना। देखो ना, 4.75 में अगर स्टॉप होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना 7.5 के बाद। समझा या नहीं यार ये चीज? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ डिस्टेंस इन 3rd सेकेंड, क्या आपको सोचने की जरूरत थी क्या? नहीं, एसेंथ काम करता। मैंने पूछा डिस्टेंस इन 4th सेकेंड, सोचना पड़ता क्या? नहीं। डिस्टेंस इन 6th सेकेंड, सोचना पड़ता क्या? नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो 4 to 5 यानी 5th सेकेंड में ही क्या हो रहा है, उसी स्पैन के बीच में स्टॉप हो रहा है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चीजें अलग हो जाएंगी, अपना आंसर गलत आ जाएगा। समझा कि नहीं? तो बताओ कैसे निकालेंगे? सिंपल क्राइटेरिया, क्या करना पड़ेगा, 19 से स्टार्ट किया, कहां पर जाकर रुक गया, 4.75। तो कहां तक हमें चेक करना पड़ेगा, 4 तक, और रिटर्न कहां तक चेक करनी पड़ेगी, 5 तक, मतलब 5 तक, 0.25। 0.25। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो ये टाइम कितना है यहाँ से, 1/4 सेकेंड, और ये टाइम कितना है, 3/4। 3/4 सेकेंड। और यार मैंने बताया कि दोनों डिस्टेंसेस को आप कहां से सॉल्व कर सकते हो, रिवर्स से। समझा या नहीं? तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ut 0 हाफ 80 स्क्वायर, क्या आएगा, हाफ ए कितना है, 4 इंटू टी कितना है, 3/4 का 3/4। स्क्वायर, प्लस हाफ 4 इंटू किसका स्क्वायर, 1/4। 1/4 का स्क्वायर। तो ये डेफिनेटली क्या आ गया, 2 इंटू 9/16 प्लस 2 इंटू 1/16। क्लियर ना? सो 9/8 प्लस 1/8, आंसर क्या आया, 10/8। मतलब
1.25 मीटर। ये हुई डिस्टेंस। अगर आप एस nth लगा देते, क्या लगा देते, एस फिफ्थ, तो क्या आपको डिस्टेंस बताता? क्या नहीं, आपको क्या आंसर आता? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ये जो मैंने ब्लू कलर से अभी बनाया, ये वैल्यू आपको पता चलती, डिस्प्लेसमेंट आपको पता चलता। आपको ये पूरा स्काई ब्लू जो मैंने बनाया डिस्टेंस, ये नहीं पता चलता। समझा या नहीं? चाहिए तो चेक करके देख लेते हैं। यू कितना था? 19 माइनस 4/2 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1, 19 माइनस 2, 5 इंटू 2 10 माइनस 1 9। आंसर क्या आ गया? 1 मीटर। देख रहे हो दोनों में डिफरेंस? ये गलत आंसर है, ये क्या है? 1 मीटर। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। समझा ना? तो एक्चुअल इस तरीके से अपन डिस्टेंस निकालेंगे। तो यार आज जो भी चीजें चल रही हैं ये एकदम क्वालिटी चीजें चल रही हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये फिजिक्स का टफ सेक्शन चल रहा है, क्वालिटी सेक्शन चल रहा है। मैं चाहता तो आपको बोल देता कि यार बेटा बुक में शीट में से सॉल्व कर दो सारा कुछ, नहीं, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ सारी चीजों की, कहाँ पर एग्जाम में मिस्टेक्स होती हैं। तो आज के लेक्चर को एटलीस्ट 1-2 बार रिवाइज अच्छे से नोट्स से करना कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं। बताएं क्लियर है या नहीं? मैं बता रहा हूँ एक बार में ये चीजें आप लर्न नहीं कर पाओगे, लर्न भी किया तो यूज नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस में, ठीक है ना? तो केयरफुल रहना है। चले बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर समझ आ गया ना कि हम यहाँ पर क्या डिस्कस करना चाहते हैं? अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पर मैंने डिस्टेंस ये निकालने के लिए ये डिस्टेंस और ये क्या यूज किया है? स्टार्टिंग पैटर्न यूज किया है। कौन सा? 4 to 4.75 निकालना, फिर 4.5 to 5 निकालना। लेकिन मैंने मेथड क्या यूज किया? रिवर्स। देख रहा ना, यू को क्या लिख दिया? 0। समझ आया ना? तो कंफ्यूज नहीं होना है। सॉल्विंग सबको समझ आई ना? U0 क्यों लिखा है मैंने? सर क्योंकि मैंने बैक हैंड उसे वैसे ही सॉल्व किया हुआ है। चले तो यहां तक यार आज हमने 2-3 नई चीजें देखी हैं। बताओ किसी को अगर इसमें कुछ डाउट है? क्लियर है ना यार सभी को? हाँ सर क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ से मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग रिवाइज कर लेंगे, काफी है। अब इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन। क्या अभी तक जो भी क्वेश्चन हम डील कर रहे थे उसमें खास बात क्या थी? उसमें खास बात क्या थी? सिंगल ऑब्जेक्ट। सिंगल ऑब्जेक्ट। हमने कभी दो का कंपेयर किया क्या कहीं पे? नहीं। नहीं। तो अभी तक हमने जो भी डेटा डिस्कस किया वो सिंगल ऑब्जेक्ट का डिस्कस किया। अब एग्जाम में आ जाएंगे डबल या मल्टीपल ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो हमें क्या कुछ नया बहुत कुछ यूज करना पड़ेगा क्या? नहीं, थोड़ी सी टेक्निक चेंज होगी, बाकी सॉल्विंग क्या होगी? एज प्रीवियस। समझा या नहीं? ओके। तो देखें ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। वहां पर हम कम यूज करते हैं किसका? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का। तो नेक्स्ट आप समझे कि रिलेटिव मोशन एक सॉल्विंग टेक्निक है। क्या है? एक सॉल्विंग टेक्निक है ये। इसे आपको समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार रिलेटिव मोशन से ही सॉल्व करना है, आप डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, चलिए। अच्छा रिलेटिव मोशन थोड़ा स्टार्ट करने से पहले एक 2-3 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है ना? एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं अपन लोग। 5 मिनट्स के बाद स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि एकदम नया टॉपिक स्टार्ट करना है, फ्रेश होना चाहिए। ओके, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट्स के बाद स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन। ओके। ओके सर।
ओके चले यार स्टार्ट करते हैं। सब लोग वापस आ गए? गायब तो नहीं हो गए कुछ लोग? नहीं सर। अच्छा ज्वाइन तो है यार, चलो ठीक है एटलीस्ट। अच्छा सब लोग वहीं पर है। चलो यार स्टार्ट कर लेते हैं अपन, है ना। देखिए तो अभी तक जितना कुछ हमने स्टडी किया हुआ है, अब हम उसमें एक टर्म यूज करने वाले हैं, क्या? रिलेटिव मोशन। पहले मैं समझाता हूँ कि रिलेटिव मोशन क्या है, फिर आगे डिस्कस करेंगे कि इसे यूज करके एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को और इजी कैसे बना सकते हैं। समझ आया कि नहीं? तो यार मैंने ये चीज पहले भी बताई है कि फिजिक्स में एक क्वेश्चन को करने के कई मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। मे भी कोई मेथड आपको टफ लग सकता है, बट हमें वो मेथड सीखना पड़ता है। रीजन क्यों? टाइम। अपन हर बार ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि बोर्ड्स का एग्जाम तो है नहीं कि बहुत टाइम है लिखते रहेंगे। नहीं, हमें कम टाइम पे क्वेश्चन करना है। अगर हम एक क्वेश्चन से टाइम सेव कर लेंगे ना, तो बाकी क्वेश्चन में और अच्छे से यूज कर पाओगे। सोचो आप एग्जाम दे रहे हो और कोई क्वेश्चन आपको 10 सेकंड में आ जाए, जो कि देखने में बहुत टफ लग रहा है, तो मतलब एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि अरे यार मतलब बढ़िया रहा, कम टाइम में सॉल्व हो गया। तो चले समझ लेते हैं पहले रिलेटिव का मतलब क्या होता है। रिलेटिव का मतलब ऑफ कोर्स इंग्लिश में रिलेटिव का मतलब रिलेटिव्स होता है, फैमिली एंड ऑल, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में उसका मतलब होता है क्या? विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो जब भी मैं रिलेटिव मोशन बोल रहा हूँ, मतलब मैं ये लाइन बोल रहा हूँ क्या? द मोशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। ओके समझा? रिलेटिव मोशन मतलब द मोशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब समझे सिनेरियो। अगर मैं बात करूं कि आप एक मूविंग कार के इनसाइड में, सपोज रोड में एक कार जा रही है और आप कहां पर है उस कार के इनसाइड में, या आप ही कार ड्राइव कर रहे हैं। ओके अब आप बताओ, अगर आप ट्रीज को देखोगे कहां से? कार से नहीं देखोगे। तो अगर आप कार से देखोगे तो आपको लगेगा कि आप तो नॉर्मल जा रहे हो, बट ट्री पीछे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टेशनरी कार से देखोगे तो आप देखोगे कि ट्रीज तो कोई भी मोशन नहीं कर रहे, वो रियल में कैसे हैं? रेस्ट में। लेकिन अगर आप अपने रेस्पेक्ट में देखोगे, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू योर सेल्फ। विद रेस्पेक्ट टू योर सेल्फ। रेस्ट। वो कैसे दिखेंगे आपको? अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए। क्लियर है या नहीं? तो अगर मैं एक कॉमन सेंस लगा के देखूंगा तो ट्री तो रेस्ट पे है, लेकिन जब मैं कार ड्राइव करते हुए सडनली ट्री की तरफ देखूंगा तो मुझे लगेगा क्या? कि ट्री पीछे चला गया। बिकॉज ऐसा नहीं, हमारा दिमाग तो काम कर रहा है, हमें पता है ट्री पीछे नहीं जा रहा, लेकिन आप सडनली बाहर की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि ट्री पीछे चला गया। समझा या नहीं? तो ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये चीज होती है व्हेन यू ऑब्जर्व विद रेस्पेक्ट टू योरसेल्फ। उस केस में आप भूल जाते हो कि आप मूविंग हो। आपको क्या लगता है कि आप कैसे हो? सर रेस्ट पर हो। और कौन सी चीज मूव हो गई? ट्री मूव हो गई। क्या ये रियल में हो रहा है क्या ऐसा? नहीं। क्या ये रियल है? नहीं। तो पहली बात तो ये समझना है कि रिलेटिव मोशन एक मैथमेटिकल सॉल्विंग है। रियल में ऐसा नहीं हो रहा है कि ट्री पीछे जा रहा है। नहीं। समझा ना? अच्छा तो हम क्या करते हैं, व्हेन वी सॉल्व अ मोशन विद रिस्पेक्ट टू समवन, और विद रिस्पेक्ट टू समवन सॉल्व करने की क्यों जरूरत है? क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। तो उस केस में मैं हमेशा एक चीज जानता हूं क्या? देन दैट ऑब्जर्वर ऑलवेज कंसिडर्ड एट रेस्ट। मतलब क्या हुआ इसका समझना। मैं अब ट्रीज जो कि रेस्ट पे थे उनके जगह पर मैं ले आता हूं दो कार्स। एक कार जा रही है 50 की स्पीड से और एक जा रही है 70 की स्पीड से। समझना? अब यार आपको मैं बोलूं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा, क्योंकि आपको दो बार इक्वेशन लगानी पड़ेगी, एक तो 50 की भी और एक 70 की। उसके जगह अगर मैं बोल दूं कि लेट्स ऑब्जर्व कि एक कार का ड्राइवर है, वो किस कार को देखेगा? बी को। तो ए खुद को अपना कैसा फील करेगा? तो क्या ये सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं। और उसे बी किस स्पीड से जाता हुआ दिखेगा? कितना एक्स्ट्रा है उससे? वो 20।
तो क्वेश्चन में 2 इक्वेशन की जगह अब हमें सिर्फ कितनी लगानी पड़ेगी? एक इक्वेशन, जो कि किससे मूव होगी? 20 से। तो आइडिया समझ आया कि रिलेटिव से हम 2 ऑब्जेक्ट की क्वेश्चन को फिर से वापस क्या बना देने वाले हैं? सिंगल ऑब्जेक्ट। समझा या नहीं? अच्छा, और टफ बनाते हैं। देखो समझना यार, क्वेश्चन कब आपको फील आएगा कि कब इसे यूज करना है। देखें फील कैसे होगा, यूज कब करना है। एक कार ए है, एक कार बी है, इन दोनों के बीच गैप कितना है? लेट्स से 5 किलोमीटर है। कितना? 5। बट ये कार जा रही है 60 की स्पीड से, और ये कार किससे जा रही है? 80 की स्पीड से। मतलब डेफिनेटली ये क्या करेगी? बी को ओवरटेक कर देगी। तो क्वेश्चन ये पूछेगा बताओ कहां पर करेगी। ये लो, हो गई प्रॉब्लम। अब 2 बार इक्वेशन लगानी पड़ेगी ना। एक तो बी को भी आगे चलाओ x डिस्टेंस, और ए को भी चलाओ कितनी? 5 समझा या नहीं? ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो गया। क्यों? क्योंकि आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर या नहीं? हाँ अगर मैं इसी क्वेश्चन को बदल दूं किसमें? रिलेटिव में, तो इसका मतलब मैंने बी को क्या कर दिया? रेस्ट। तो बी तो अब कहीं नहीं जा रहा है, रुक गया बी। तो ए की स्पीड क्या फील होगी बी को? बताओ, बी को क्या फील होगा? कितना एक्स्ट्रा से आ रहा है? 20 किलोमीटर पर 20 किलोमीटर पर आवर। समझा ना? तो अब बताओ, क्या ये मोशन टफ हुई क्या? नहीं। अच्छा, पहली चीज क्या ये रियल है? बी रुक गया है क्या? नहीं। ये क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक है। क्या है ये? क्वेश्चन सॉल्विंग। 2 ऑब्जेक्ट्स को हमने किसमें बदल दिया वापस से? एक ऑब्जेक्ट में। अब क्वेश्चन में कुछ टफ ही नहीं बचा। क्या क्वेश्चन में कहीं भी एक्सेलरेशन है क्या? नहीं तो मैं सिंपल लगा सकता हूँ कि डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। क्यों मुझे 5 किलोमीटर ही कवर करना है? क्योंकि बी तो रेस्ट पे आ गया ना। बी तो कहीं जाएगा नहीं। ए को 20 की स्पीड से 5 डिस्टेंस कवर करना है, तो टाइम कितना लगेगा? 5 बाई नहीं, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 1/4 आर। हाँ, मतलब कितना टाइम? 0.20 हाँ, मतलब मिनट में देखे तो 15 मिनट में वो ओवरटेक कर देगा। समझा या नहीं? हाँ सर पक्का क्लियर है ना सबको? तो क्या रिलेटिव में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि नहीं डिस्टेंस तो पूरा हाइपोथेटिकल चल रहा है। कौन सी चीज रिलेटिव से निकालते हैं हमेशा? अब क्वेश्चन पूछेगा कितनी देर बाद ओवरटेक कर देगा, तो क्या आंसर आया? 15 लेकिन अगर पूछा वेयर इट विल ओवरटेक, तो वापस आ जाओ रिलेटिव से रेगुलर में। कहां पर आ जाओ? रेगुलर में। यार 15 मिनट बाद क्रॉस कर लेंगे ना, तो चेक कर लो 15 मिनट में कितना कवर कर लेगा। समझा या नहीं? तो 1.5 आवर में कितना कर लेगा? स्पीड है 60, टाइम है 1/4। क्लियर? तो कितना किलोमीटर कवर करेगा? तो देखो कितने सारे आंसर आए। 1/4 आवर बाद, यानी कि 15 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर देंगे, या ए ओवरटेक कर देगा बी। ए कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 20 किलोमीटर। और बी कितनी कवर करेगा? 15 किलोमीटर। समझ आया कि नहीं? यस तो एक 2 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को हमने सिंगल ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करके क्या फाइंड किया? पहले टाइम। तो रिलेटिव से हमेशा क्या फाइंड करते हैं? टाइम। और जब भी डिस्टेंस फाइंड करनी होती है, वापस से किस में आ जाते हैं? ओरिजिनल सिनेरियो में आ जाते हैं। समझा या नहीं यार? बताओ। तो ये पावर ऑफ रिलेटिव मोशन सॉल्विंग है कि अपन टफ से टफ 2 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को भी सिंगल में बना के और काम बन जाएगा चीजों को। ठीक है ना? बस ये मत पूछने लगना सर वो सच में रुक गया क्या? नहीं, रिलेटिव मोशन एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। डन। अब
एक बड़ी प्रॉब्लम। क्या एक बड़ी प्रॉब्लम? कि अभी तो स्ट्रेट जा रहा था तो आपको समझ में आ गया बेटा, कॉमन सेंस। क्या समझ में आ गया? कॉमन सेंस। ये 80 से जा रहा है, ये 50 से जा रहा है। बताओ रिलेटिव कितना फील होगा? 30। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये कहीं एंगल पे जा रहा है, तब रिलेटिव कैसे निकालोगे? तो देखो रिलेटिव मतलब सिंपल सी बात बताता हूँ, क्या है रिलेटिव, समझना। आपने किया क्या पहले वो सोचो। ये 80 से जा रहा था, ये 50 से जा रहा था। आंसर 30 कैसे आया आपका? 50 वाले को कंसीडर किया एज इफ इट इज एट रेस्ट। एग्जैक्ट नहीं, वो ठीक है, सिनेरियो नहीं। 30 मैथमेटिकली कैसे आया? 80 माइनस 80 माइनस 50 50। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे पता है कि मुझे इसे रेस्ट पे करना है, तो मैं मोशन किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा हूँ? ए या बी? ए। मोशन किसके रेस्पेक्ट में? उसको रेस्ट पे मानते हैं। किसको? विद रेस्पेक्ट टू बी बी। किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं? बी के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए और स्लैश करके लिख देते हैं बी। इसका मीनिंग क्या हुआ? कि हम रिलेटिव लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? रिलेटिव रिलेटिव। किसकी? ए की किसके रिलेटिव में? बी बी के रिलेटिव में। कभी कभी इसे सिंपल ऐसे भी लिख देते हैं। और ये कैसे फाइंड करते हैं? ये फाइंड करते हैं वी ए माइनस वी बी से। ये आइडिया है यहाँ पर, समझा या नहीं? हाँ सर पक्का? तो ये लर्न करना पड़ेगा कि कभी भी मैं किसी को किसी के रेस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा तो क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें उससे, वहां पर दोनों वैल्यूज को। तो अब यार कॉमन सेंस समझना कि अब अगर मैंने कहा कि ये सर सीधा नहीं जा रहा, किसी एंगल में जा रहा है, इसका मतलब किसका यूज आ जाएगा? वेक्टर। तब आप क्या कहोगे कि सर ये 80 आई कैप है और इसके क्या निकाल लोगे? कंपोनेंट कंपोनेंट। मान लेते ये आया 40 जे कैप और ये आया 20 आई कैप। तो बेटा जब इनको माइनस करोगे आप तो कैसे माइनस होगा? 80 आई कैप माइनस 20 आई कैप माइनस 40 जे कैप। समझा कि नहीं? सिर्फ आई कैप के साथ क्या सॉल्व होगा? आई कैप। तो आंसर क्या आएगा? 60 आई कैप माइनस। माइनस। समझा कि नहीं? तो रिलेटिव का सिर्फ आइडिया ये है कि दोनों के वेलोसिटीज को विद प्रॉपर वेक्टर क्या करना है? माइनस माइनस। तो कॉमन सेंस तब काम आता है जब दोनों सीधे स्ट्रेट लाइन में होता है। आपको सोचना नहीं है माइनस कर दिया। सपोज ये 60 से जा रहा था, ये 50 से जा रहा था। बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? 10 स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी 10। 10 क्योंकि आपने तुरंत माइनस किया। अब देखना मैं बदल देता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ ए आ रहा है 20 से और बी आ रहा है उसकी तरफ 30 से। अब बताओ क्या होगी रिलेटिव स्पीड? 50 50। समझ आ गया क्या सबको? हाँ सर। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। अब इसको थोड़ी सी मैथमेटिकली देख लेते हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि कई बार वेक्टर वाला आ जाएगा ना, तब आप क्या है भूल जाते हो। ये अभी कॉमन सेंस से दिख रहा है। देखें हमें करना क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए है 20 आई कैप, जबकि वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? -30 इसलिए देखो आंसर क्या हुआ? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो चाहिए तो मैं दिमाग में कॉमन सेंस रखूंगा, लेकिन मैं ये वेक्टर नहीं भूलूंगा कि रिलेटिव का मतलब होता है दोनों वेलोसिटीज को क्या करना? अरे क्या करना है? ये सबट्रैक्ट करना, माइनस करना। बाकी कॉमन सेंस क्या है? अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? रियल में 100 माइनस 70, तो आंसर क्या आएगा? 30। 30। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं 40 एंड 20, क्या होगा रिलेटिव? ऐड। पक्का समझ आ गया ना यार सबको दोनों? हाँ सर। चलो ठीक है। तो अपन फिर से समराइज कर लेते हैं कि रिलेटिव से अपन क्या सॉल्व करने वाले हैं। बताएं सब लोग, रिलेटिव से क्या सॉल्व करने वाले हैं अपन? टाइम टाइम का।
क्लियर ना? और उसके बाद जब भी कभी हमसे क्या पूछेगा, Distance. डिस्टेंस, तो अपन क्या करेंगे, रियल प्रॉपर से रियल सिनेरियो में आ जाएंगे। तो देखो मैंने कुछ चीजें दी कि अभी मैंने स्ट्रेट की जगह क्या दे दिए यहाँ पर, I वेक्टर cap. आई कैप और जे कैप। अब मैंने पूछा बताओ बेटा रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। B. अब आपने सीधे किया अच्छा 10 - 5 सही है क्या ये? 9. नहीं, नहीं सिंपल आंसर होगा 10 आई कैप -5 ठीक है, बस ये रहेगा, आप इसका कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही ये लिखा रहेगा। ओके Yes, sir. ठीक है, तो आप इसका मतलब समझ गए। तो बहुत ही सिंपल है, मैं कॉमन सेंस वाली बातें बताता हूँ कि जब भी मैं कभी रिलेटिव चीजें लिखूंगा, मान लो मुझे लिखनी है पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो लिखने का तरीका क्या है, B/A या फिर RBA। पहली बात समझ आई, लिखते कैसे हैं? इसका मतलब है ये पोजीशन ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू ए, और उसे लिखने का सिंपल तरीका B-A। अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तब भी क्या लिखोगे, B-A। कभी एक्सेलरेशन भी तो अभी आएगा ना, अभी तो मैंने एक्सेलरेशन दिया ही नहीं, तब भी क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ B-A। समझा? अब कॉमन सेंस में आते हैं, अगर वो वेक्टर नहीं है, सिंपल क्या है, कैसी मोशन है, वन डायरेक्शन वन डायरेक्शन, तो भाई कॉमन सेंस की बात है क्या, कि अगर ए और बी पास में आ रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक्चुअल में इंक्रीज हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों मिलके डिस्टेंस कवर कर देंगे ना। हाँ समझा? और मैथमेटिकली मैंने अभी जस्ट समझा, ये आई कैप है तो ये माइनस आई कैप है, और दिस माइनस दिस करेंगे तो दोनों क्या हो जाने वाले, ऐड। तो अपन लर्न कर लेंगे क्या, कि जब ऑब्जेक्ट, लर्न करना है यार सबको, जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आएंगे तब क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, और जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो सब्सट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है। तो चले क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर देते हैं। बताओ व्हेन दे विल मीट, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो कार हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक 40 से एक 20 से, बताओ कब मिलेंगे? 3 सेकेंड बहुत बढ़िया, क्या आंसर होगा, मैं बोल दूंगा कि बी रेस्ट पे है, ये क्या है, रेस्ट पे, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 + 40 कितनी, 60। तो क्या कोई एक्सेलरेशन है क्या यहाँ, नहीं नहीं, तो टाइम कितना आ जाएगा, 180 कवर करना है अपॉन 60, कितने सेकंड में मिल जाएंगे, 3 3 सेकेंड सेकेंड। अब मैंने बोला वेयर, कहाँ पर मिलेंगे, तो देखो वापस कहाँ जाओ, रियल में, 3 सेकंड में ये कितनी दूर जाएगा बताओ, 60 मीटर फ्रॉम ए और 120 मीटर फ्रॉम बी, यहाँ पर वो लोग मिलेंगे। हाँ बताओ समझ आया या नहीं रिलेटिव, यस सर समझ आया पक्का आया है सबको? हाँ चले बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है कि ये चीज समझ में आ गई आप लोग को। ठीक है, पक्का ना, ये दोनों चीजें यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि टाइम बस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से एक्चुअल सॉल्व करना पड़ेगा। तो चले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे बताएं क्वेश्चन क्या है, व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, बताओ भाई जल्दी से, व्हेन दे विल मीट, t is equal to 6 6 वेरी गुड, क्या करेंगे, बिकॉज कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 240 अपॉन 60 अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे ना 40 रिलेटिव में, हाँ 40 कितने सेकंड में, 6 6 सेकेंड। सेकंड में। अब तुरंत रियल में आ जाओ, 6 सेकंड में कितनी दूर जाएगा ये, 180 मीटर 180 मीटर फ्रॉम ए बोथ विल मीट। समझा या नहीं यार कुछ रिलेटिव, हाँ सर हाँ समझ सर गया समझा। पक्का ना? अच्छा, अब पता है क्या होता है यार एग्जाम में, ये तो मैंने सिंपलेस्ट वे बताया है, एग्जाम में अलग अलग नेम देगा, क्या दे देगा, कार ए कार बी 20 से जा रहा है, कार बी 60 से जा रहा है, समझ गए ना, यही लिखा है। हाँ हाँ सर। नेक्स्ट कभी कभी ट्रेन दे देता है कार की जगह, क्या, ट्रेन, और यहाँ पे कार है, मान लेते कितनी दूर है वो, 400 मीटर या लेट से 500 मीटर दूर है,
अब क्वेश्चन ये है कि कार कब उसे ओवरटेक कर देगी। तो यार भाई ओवरटेकिंग कैसे डिफाइन है? ओवरटेकिंग मतलब ये है क्या कि ये ट्रेन है, ट्रेन थोड़ा आगे आ गई और कार भी यहाँ पर आ गई, तो ये ओवरटेकिंग हो गई क्या? नहीं, नहीं ओवरटेकिंग मतलब कार इसे पूरा क्रॉस कर आगे क्रॉस कर जाए। तो बेटा यार कार को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? क्या सिर्फ 500? नहीं 500 प्लस मान लेते हैं 200 मीटर की ट्रेन है, तो कितनी कवर करनी पड़ेगी कार को? 700 मीटर। 700 में। पक्का ये कॉमन सेंस समझ आया कि नहीं? यस सर। शीट में 2-3 क्वेश्चन है इस टाइप के, गलती नहीं करेंगे, अच्छे से समझ के कर लोगे। समझा कि नहीं भाई? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि शीट में रिलेटिव के क्वेश्चन कहाँ से किस नंबर से किस नंबर तक है। आप लोग वो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं अभी डाल दूंगा वहां पे ग्रुप पे। पक्का यहाँ तक समझ आया कि नहीं रिलेटिव सबको? हाँ चलो अब ये बताओ, अब आ गया थोड़ा सा इंटरेस्ट। क्यों आ गया इंटरेस्ट बताओ? ये क्वेश्चन में क्या अलग से दिखने लग गया यहाँ पे? एक्सेलरेशन। अच्छा यार अब समझना, मैं फिर से पहले बताता हूँ। ये मैंने डायग्राम दिया है, क्या दिया है इसका? डायग्राम। एग्जाम में ऐसे नहीं बोलेगा ए बी फिगर बना के नहीं दे देगा, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेगा। देखना मैं इसका क्वेश्चन बनाता हूँ कि क्या होगा। क्वेश्चन ये होगा, अ कार बी इज मूविंग विद 30, कार ए इज 500 मीटर बिहाइंड एंड मूविंग विद 10। क्या कभी पकड़ पाएगी कि कार ए बी को? नो। अरे बताओ नहीं। तो कार ए ने क्या स्टार्ट कर दिया? एक्सेलरेशन स्टार्ट कर दिया। अब बताओ कहां पर पकड़ लेगा एक दूसरे को? समझा या नहीं क्वेश्चन? हाँ सर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई? लैंग्वेज के बाद ये आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा यार। लैंग्वेज कैसी रहेगी? A car B is moving with 30 while A wants to chase the car B and A is moving with 10 meter per second. To chase it, car A started to accelerate with 1. Find after how much distance or after how much time they will overtake each other or they'll meet. समझा या नहीं यार? बताइए, क्या इतनी पूरी स्टोरी लिखने की जरूरत है या इस फिगर से आप समझ गए सब कुछ? फिगर से समझ गए। फिगर से समझ गए तो अब कभी भी क्वेश्चन होगा तो आप तुरंत ये फिगर बनाओ, सॉल्व कर दो। ठीक है, चले तो शुरू करते हैं यार इसे। बताओ क्या रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? -20। -20। ठीक है, चलेगा। यार उल्टा समझा करो यार, मतलब अगर ऐसा कुछ है तो इसे रेस्ट पे फील किया करो। ठीक, या फिर छोड़ो, पूरा प्रॉपर सॉल्व कर देते, प्रॉपर सॉल्व कर देते। किसे रेस्ट पे लेना है? चलो मैं रेस्ट पे बी को मानता हूँ। किसको? बी को। बी को। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगी? 10 - 30। क्या आंसर आएगा? -20। -20। अब मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी तो क्या आएगा? +1 - 0। बी तो नहीं एक्सेलरेट हो रहा ना, क्या आंसर आया? 1। समझा कि नहीं? तो अब सॉल्व कर दो। क्या टाइम क्या हो जाएगा? बीच की डिस्टेंस 500 नहीं है, कितनी है? 300 है। तो टाइम क्या 300/20 होगा? नहीं 15 सेकेंड। ये होगा क्या? 200। नहीं, क्या यूज करना पड़ेगा हमें? सर वो टाइम का v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाला। यस, बिकॉज यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। वेरी गुड, हमें यूज करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू, नहीं v नहीं हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? t चाहिए तो v माइनस u। हमें t चाहिए, तो अपन क्या यूज करेंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 300। u कितना है जबकि? -20 इंटू टी प्लस ½ × 1 × t²। तो ये t की क्या बन गई? एक। 1 / 2 × 1 / 2 × 2 / 2 × 2 / 2 × 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दो। तो 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 2 स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 40t माइनस 600। समझा कि नहीं? अब इसे यार सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हो या नहीं? हाँ ठीक है, तो क्या करते हैं, रूट्स बनाने के लिए ये दोनों साइन का मल्टीप्लाई फर्स्ट रखते हैं तो प्लस और माइनस माइनस, ये दोनों साइन का मल्टीप्लाई सेकंड रखते हैं तो ये हुआ प्लस, और फिर माइनस वापस से यहाँ पर 600। अब मुझे क्या चाहिए, ऐसे दो टर्म चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 6 हो, लेकिन यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए 40। 40। तो मतलब सब्ट्रैक्ट करके 40 लाना, मतलब 40 से ऊपर ही सर्च करूंगा ना। तो लेट्स से मैं 50 से देखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 50 से तो नहीं पहुंचेगा, 60 × 10 और वो 50 फैक्टर नहीं मिलेगा। वो फैक्टर समझने पड़ जाएंगे इसमें, समझा कि नहीं? आपको टेबल बना के 600 के फैक्टर समझने पड़ जाएंगे। 600 के फैक्टर समझ लेते हैं। 10 होगा, कितना आएगा 60, 6 एक और 10, 6 और 6 मतलब 3 × 2। ओके, ये 10 को क्या लिख सकते हैं 5 × 2 और इसको 5 × 2। तो टोटल पैरामीटर्स दिख गए, ये हैं। इनसे आपको क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि दो ऐसे नंबर जिनका सब्ट्रैक्ट क्या आ जाए 40। बताओ पॉसिबल है या नहीं? चेक करें, क्रॉस चेक करें जल्दी से। देखिए, एक 5 को यूज कर लेते हैं, 10, 16 × 10, ये तो नहीं बन रहा। इसका सर मतलब थोड़ी वैल्यूज, हाँ सर अगर हमने पहला वाला फॉर्मूला मतलब v इज इक्वल टू u प्लस 80 वो यूज करके t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a किया तो नहीं सही है, तो उससे क्या आ जाएगा टाइम। हाँ तो हमें टाइम ये नहीं पता ना कि क्या स्टॉप थोड़े ना हो रहा है, वो तो डिस्टेंस कवर करने वाला है ना। हाँ यस यस हमें फिजिक्स में डेटा यूज करना पड़ेगा। ये मैंने डेटा थोड़ा गड़बड़ ले लिया, 300 सही नहीं यूज किया है, इसकी वजह से क्वाड्रेटिक थोड़ी सॉल्व नहीं हो रही। समझा ना? हमने क्या हाँ किया, टी थोड़ा ये डिस्टेंस गड़बड़ ले लिया, इस वजह से क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो रही है। सो आपको जो बुक्स में या क्वेश्चन सॉल्विंग होंगी ऐसी होगी जो क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी। ये देखो क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हुई है, इसलिए टाइम थोड़ा सा अजीब आया। ओके, हाँ हाँ लेकिन सर। आइडिया समझ आया कि करना क्या है। हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है जिसमें क्वाड्रेटिक ठीक से बनेगी या जो भी चीजें हैं वो सही से हो जाएंगी। चलो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बताओ, रिलेटिव स्पीड ऑफ ए क्या आ जाएगी? 10 रिलेटिव 10, सबको समझा ना? हाँ रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ गया? 1 2 - 1 क्या आ गया 1। 1 यहाँ पे हुआ 20 - 10 क्या आ गया 10। अब बताओ कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 400। 400। तो अभी लगा दो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये इक्वेशन पक्का भी सॉल्व हो जाएगी। समझा या नहीं? तो देखें, ये मैंने लगाई इक्वेशन और ये बन गई क्वाड्रेटिक। अब देखो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स मिल जा रहे हैं तुरंत। क्या आ गया 40 और 20। सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक आता है ना यार सॉल्व करना, सभी को क्लास 10th में रहता है पूरा। हाँ हाँ सर। t की वैल्यूज क्या आई, एक -40 आई और एक +20। डेफिनेटली -40 इनकरेक्ट है, क्या आंसर करेक्ट है 20 20। तो एक्सेलरेशन की वजह से क्वेश्चन का जो टाइम है वो बढ़ गया, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन नहीं था तो तुरंत कर दिया था हमने। याद है ना, सीधे डिवाइड कर सकते हैं ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो रिलेटिव की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता है एक्सेलरेशन की वजह से। अब क्वेश्चन आएगा वेयर दे विल मीट। तो आंसर क्या पता चल गया, कितनी कितनी देर बाद मिले हैं 20 सेकंड के बाद 20 सेकंड। तो सॉल्व कर लो कि 20 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। समझा ना? s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 × 20 प्लस हाफ इंटू a इंटू 20 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 800 मीटर्स। मतलब
कौन 800 मीटर जाएगा? A तो बी कितना जाएगा? 400। 400। समझ आया कि नहीं क्वेश्चन सबको? हाँ सर। पक्का? तो टाइम निकालने का इजी मेथड कब है? जब एक्सेलरेशन ना हो। अगर एक्सेलरेशन है तो क्या हो जाएगा मेथड थोड़ा सा, मतलब टाइम लगेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ जाएगी। डन ना? यार क्लियर है या नहीं? Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग और बनाते हैं, और इंटरेस्टिंग बनाने का मतलब ये है क्या, सोचो ये इसकी स्पीड है 50, कितनी? 50, और इसकी स्पीड है 100। नहीं, इसकी मान लेते हैं 30, और ये एक्सेलरेट हो रहा है 1 से। रुको, इसकी मान लेते हैं 50, इसकी मान लेते हैं 20। ये एक्सेलरेट हो रहा है 1 से और ये एक्सेलरेट हो रहा है 2 से। अब बताओ क्या फील होने वाला है? इसकी स्पीड स्लो बढ़ रही है और इसकी स्पीड फास्ट। फास्ट बढ़ रही। एक तो टाइम ऐसा आएगा ना कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी इससे। हाँ। Yes, अब sir. क्या ए बी को कैच कर पाएगा क्या? नहीं। अगर उससे नहीं। पहले कैच कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी कैच नहीं कर पाएगा वो। समझा ना? ऐसे क्वेश्चन को रिलेटिव से सॉल्व करने में केयरफुल रहना होता है। ठीक है, तो रिलेटिव का आज हमने बेसिक सीखा है। ये वाला टाइप जब वो कैच नहीं कर पाएगा तब क्वेश्चन क्या पूछेगा? मैं आपको क्वेश्चन हिंट देता हूँ। ऐसा पूछता है, एक बस है, वो अभी इनिशियल स्पीड है 0 और वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो रही है 1 से। पीछे एक पर्सन है, उसने देखा अच्छा बस स्टार्ट हो गई, उसने स्पीड बढ़ाई 10 से। तो बताओ क्या वो उसे कैच कर पाएगा या नहीं? अब ये टफ क्वेश्चन हो गया यार, बस भी चल रही है और वो पर्सन भी चल रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, हमारा माइंड ये कर लेता है। उसे पता होता है कि हम इतना फास्ट दौड़ेंगे, बस को कैच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? बट हमें पूरी लॉजिकली सॉल्विंग करनी पड़ेगी। तो ये वो क्वेश्चन हो गया कि अगर इसने थोड़ी देर में कैच कर लिया तो कर लिया, वरना बस की स्पीड भी क्या हो जाने वाली है फिर? इंक्रीज हो जाएगा। 10, 11, 12 बढ़ती जाएगी ना। तब कैच कर पाएगा क्या? नहीं। नहीं। तो इसे अपन रिलेटिव से देखेंगे कि दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा कि कैच कर लेगा तो कितनी देर में करेगा, नहीं करेगा तो कितना शॉर्ट डिस्टेंस से मिस हो जाएगी। मतलब मान लेते हैं अभी ये 20 मीटर दूर है, या लेट से 100 मीटर दूर है, तो कितना मीटर से रह जाएगा? उसे लगेगा ये बस 5 मीटर और हो जाता तो मैं पकड़ लेता बस। समझा ना? Yes, sir. ओके। हाँ सर। तो ये सारे क्वेश्चन अपन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिलेटिव से आगे। बट जो बेसिक्स रिलेटिव का डिस्कस किया है वो आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे। आज टोटल न्यू टेक्निक सीख रहे थे ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, फास्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन। और अगर आपको एग्जाम में फास्ट सॉल्व करना है, यू हैव टू लर्न दीज टेक्निक्स। कोई इनका अल्टरनेटिव नहीं है कि अरे सर इनका भी कुछ जुगाड़ बता दो। यार ऑलरेडी इतना जुगाड़ बता रहे, इतना सिंप्लीफाई करके बता रहे कि यार क्वेश्चन कैसे हो जाए, तो आपको थोड़ी सी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो पक्का आज का लेक्चर सीरियसली लेंगे, रिवाइज करेंगे। आज प्रैक्टिस शीट करने की कोई जरूरत नहीं है। कल लेक्चर होने के बाद मैं बताऊंगा कि क्या प्रैक्टिस करना है। तो बेसिकली आज आपका टास्क क्या है? आज का टास्क Revise. रिवाइज करना है। रिवाइज थरोली होनी चाहिए ये चीजें कि क्वेश्चन देखते ही अरे सर ये तो ये वाला टाइप है, तुरंत हो गया। समझा ना? हाँ सर। हाँ चलो सर। ठीक है यार, फिर आज को इतना ही रखते हैं। कल आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस करने। ओके हाँ सर। चलो हाँ ठीक है सर। फिर। बाय बाय देन, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। सर, थैंक यू सर। Bye.